श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये बार की जो मासिक शिवरात्रि है वो शनिवार के दिन पड़ रही है। और अगर आप परेशान हो अपनी किसी भी विशेष को लेकर के, अपनी मनोकामना को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर के, तो बस आप लोग को बेल पत्र से दूध की बूंद गिरानी है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। आप जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा और आपके घर परिवार के जो कष्ट होंगे, तकलीफ़ें होंगी, वो तकलीफ़ें भी आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। बहुत ही अलग सा, बहुत ही नया सा ये उपाय है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको दूध दिखाई दे रहा है। मैं आपको हमेशा बता चुका हूं कि जब भी हम महादेव का कोई भी उपाय करते हैं, जो दूध होना चाहिए वो गौ माता का दूध होना चाहिए। बताया है मैंने आपको। तो आप दूध लेना। दूध लेने के साथ ही साथ आपके पास में होना चाहिए बेलपत्र। बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी। जो भी दूध आपने लिया है उस दूध के अंदर आपको वो जो बेलपत्र होगा उसको डाल देना। ठीक है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे जो दूध का इस्तेमाल किया है मैंने कटोरी में किया है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कटोरी में ही लेना है, आपको ग्लास में ले सकते हो, आप कोई छोटे से पात्र में ले सकते हो, लेकिन आपको तांबे के पात्र में दूध को नहीं रखना है, वरना वो दूध विष हो जाएगा। और अगर तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया तो इतना पाप लगेगा कि आप उस पाप से कभी छुटकारा नहीं पा सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूं विस्तार से कि जब भी दूध इस्तेमाल करो तांबे का पात्र इस्तेमाल मत करना। ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो, ये जो दूध लिया आपने ना, इसे क्या करना है, जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, जितने भी 2, 4, 10, 12, सभी कमरों में घूमोगे। सिर्फ कहाँ पे नहीं जाना है, वॉशरूम में मत जाना बस। ठीक है ना। फिर आप इस पात्र को यहाँ से उठाएंगे। अब यहाँ पर इस वाली फ़ोटो को दिखाने का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने अपने हाथों में यहाँ पे देखो बेल पत्र को पकड़ रखा है। अरे पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, ध्यान से देखो। यहाँ पे बेलपत्र को मैंने अपने हाथों में पकड़ा है। पूरे घर में घूमने के बाद में जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना, तो आप जैसे यहाँ मैंने पकड़ा है बेलपत्र को, आप उस कटोरी में से बेलपत्र को निकाल लेना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? बेलपत्र को निकालना और बेलपत्र को बाएं हाथ में पकड़ोगे। कौन से हाथ में? लेफ्ट हैंड में पकड़ करके, और फिर आप लोग जो दूध होगा वो आप बेल पत्र के ऊपर गिराएंगे। महादेव के शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट दूध मत गिराना, उस दूध को बेल पत्र के ऊपर गिराना। जब दूध बेल पत्र के ऊपर गिराओगे तो ये दूध बेल पत्र से होता हुआ नीचे महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा, है ना। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो जब आप इस प्रकार से समर्पित करोगे तो इससे महादेव बहुत खुश होते हैं, क्योंकि महादेव के लिए अगर कोई भी चीज़ सबसे प्रिय मानी गई है तो वो बेलपत्री होती है। ठीक है ना। ऐसे समर्पित कर देना। समर्पित करते समय किसका ध्यान करना है? आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब इतना करने के बाद में जो नया तरीका आता है सामने, वो ये है कि अब आपके पास में जो बेलपत्र है, जो आपने जिसके ऊपर से दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया, अब उस दूध को महादेव उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके कहाँ पे चढ़ाएंगे? भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पे क्या करना है? आपको समर्पित कर देना है। ठीक है ना। इस प्रकार से समर्पित कर देने से आपकी जो विशेष होंगी, जो मनोकामना होगी, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना। चलो, तो आप लोगों को पहला उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन मासिक शिवरात्रि आई है, तो सरसों के तेल का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। देखो, यहाँ पे भी लोग जो गलतियाँ करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग यहाँ पर इसलिए परेशान होते हैं कि भैया सरसों का तेल जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो राई होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है काली राई और एक होती है पीली राई। आपको जो भी राई की सरसों का तेल मिल जाए आप कोई भी इस्तेमाल करो। ठीक है ना। इस उपाय को मात्र करने से हमारे घर के किसी भी प्रकार के रोगी व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी दवाएं खा रहा है, मेडिसिन खा रहा है, दवा उसको सूट ही नहीं कर पा रही है, तो आप ऐसे सरसों का तेल लेना, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच बस। ठीक है ना।
ले लिया। लेने के बाद में आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से किसकी, काले तिल की। ध्यान रखिएगा जो काला तिल इस्तेमाल करोगे वो गिन करके इस्तेमाल करना है, 31 दाने, 31 है ना एक भी कम और ना ही एक भी ज़्यादा। उन 31 जो काले तिल आपने लिए हैं उन काले तिल को यहीं पे इसी में सरसों के तेल में क्या करना है, आपको डाल देना। सरसों के तेल को उठाइएगा। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है एक बार इस पात्र को, जिस भी पात्र में सरसों का तेल लिया है, एक बार टच करा देना, स्पर्श करा देना उस व्यक्ति से, ठीक है ना। फिर आप इस सरसों के तेल को लीजिएगा, एक तांबे के लोटे में जल को भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। एक नाम बता रहा हूं, है ना, उस नाम को नोट करिएगा। नाम कौन सा है भाई, काशी विश्वनाथ महादेव। मतलब जिस प्रकार से पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं उन्हीं का स्मरण करना है। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम करना है, जो तांबे के लोटे में जल मैंने दिखाया, अब उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल को जब चढ़ाओगे तो काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करेंगे, लेकिन जब जल चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चढ़ाना होगा, ठीक है ना। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को है अक्षय तृतीया का पावन सा दिन, और उसी पावन से दिन को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा ऑफर लेकर के आया हूं। 30 अप्रैल रात 12 बजे तक अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो उस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। एक नई चीज मैंने जोड़ रखी है आप सभी के लिए। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में से क्लेश को दूर करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहा हूं। कौन कौन सी? एक तो यहां पे स्क्रीन पे आप सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा महादेव का एक प्लास्टिक का शिवलिंग है जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है। जैसे ही हल्का सा 1 से 2 बूंद भी जल डालोगे इनके ऊपर, इनके अंदर से लाइट जलेगी। तो ये शिवलिंग मैं आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं, फ्री देने वाला हूं। दूसरी चीज, आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, महादेव का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला बिल्कुल फ्री में मिलेगी, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में मिलेगा। एंड लास्ट वन, आप लोग को 4 स्टिकर भी फ्री में मिलेगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की। तो अगर इन सभी चीजों का लाभ आपको उठाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। आपको पहले पैसे नहीं देने हैं, जब सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा तब आपको पेमेंट करने हैं। ये सुविधा भी आप लोग के लिए है। तो ऑफर का लाभ उठाने के लिए जल्दी से मैसेज करेंगे। अब बातें करते हैं इस उपाय की। ये जो हम लोग उपाय की बात करने जा रहे हैं, यह उपाय होगा आपके घर परिवार के किसी भी व्यक्ति को अगर कष्ट की समस्या है। देखो, कष्ट कोई चीज़ बता के नहीं आता कि हम बीमारी के कष्ट हैं, धन के कष्ट हैं, ये हर एक फैमिली के अपने अलग अलग होते हैं ना। तो आपको नॉर्मल सा इस प्रकार से एक दिया लेना है, छोटा सा दीपक लेना, ठीक। दीपक के अंदर आपको क्या करना है, आज मासिक शिवरात्रि के दिन गंगा जल डालोगे, ठीक है ना। दीपक के अंदर क्या करेंगे, गंगा जल, और उसी गंगा जल के अंदर आप लोगों को एक बेल पत्र को डाल देना है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? क्या करेंगे, गंगा जल के अंदर बेल पत्र को डालेंगे। घर परिवार में कष्ट ज़्यादा है, पूरे घर में इस दीपक को लेके घूम लेना, और फिर इस दीपक को उठाएंगे। आपके घर के आसपास में या फिर घर के अंदर महादेव का शिवलिंग है, उन्हीं के ऊपर आप लोगों को उस दीपक से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार के जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए दूर होंगे। ध्यान रखिएगा, कष्टों के लिए हम लोग एक महादेव का नाम स्मरण करते हैं और वो नाम होता है चंपेश्वर महादेव। इन्हीं के नाम से पूरा जल बेलपत्र के साथ में उसी दीपक से या फिर कोई सा भी आपके पास में कलश हो, मटका हो, उससे समर्पित कर देना, ठीक है ना। चलो, तो 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की और बहुत स्पेशल उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये उपाय जब भी मासिक शिवरात्रि आती है मैं आपको बताता हूँ, और इस बार की शिवरात्रि कब आई है, शनिवार के दिन, सुनिएगा। लेकिन जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। देखो,
जैसे मान लो कि घर में किसी को नज़र बहुत लगती है, टोने टोटके उस व्यक्ति को बहुत लगते हैं, तो आपको इस प्रकार से लेना होगा क्या, पीली सरसों, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीली सरसों लीजिएगा और थोड़ा सा नमक लेंगे, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति को नज़र लगती है उसके ऊपर से 7 बार घुमाना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में चुपचाप लेके चले जाना, पीपल पेड़ के नीचे फेंक करके चले आना। किसी प्रकार का नज़र टोना टोटका लग ही नहीं सकता उस व्यक्ति को, अगर आपने इस उपाय को शनिवार के दिन पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के अवसर पर करके देख लिया। करके देखिएगा इस उपाय को, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।